हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम बसंत कुमार है और मैं अपने इस चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपको एलएलबी सेकंड सेमेस्टर की महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों जी हाँ, जो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो विगत वर्षों में ये प्रश्न लगातार रिपीटेड होते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एलएलबी सेकंड सेमेस्टर फैमिली लॉ सेकंड यानी मुस्लिम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनकी पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए दोस्तों, जिससे कि आपको अच्छे से जानकारी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर परीक्षाओं के अंदर आपको मिल सके। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों किसी तरीके का कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आप कर सकते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 1 जो लगातार रिपीट होता रहा है, हिबा बिल एवज क्या है। दोस्तों हिबा बिल एवज क्या है, आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। दोस्तों हिबा बिल एवज प्रतिफल के लिए किया गया दान कहलाता है, जिसके बदले में दान ग्रहीता से कुछ एवज लिया जाता है। दोस्तों तो ये इसका उत्तर है। दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वक्फ को परिभाषित कीजिए, यानी वक्फ क्या है, डिफाइन वक्फ। आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। मुसलमान धर्म में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इस्लाम द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ कार्य हेतु अपनी संपत्ति का स्थायी समर्पण कर देता है, तो इस समर्पण करने को ही वक्फ के नाम से जानते हैं, यानी इसको ही वक्फ कहते हैं। जब एक बार कोई वाकिफ अपनी संपत्ति का स्थायी समर्पण कर देता है किसी भी संस्था के लिए, तो उस संपत्ति का यानी उस संपत्ति से जो उसका अधिकार है वो समाप्त हो जाता है, और उस संपत्ति का जो अधिकार होता है वो खुदा हो जाता है, यानी उसका एकाधिकार जो है खुदा के पास चला जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नफका को परिभाषित कीजिए, डिफाइन नफका, यानी नफका किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। नफका अरबी भाषा का शब्द है। मुस्लिम विधि में इसका प्रयोग भरण पोषण के लिए किया जाता है, यानी जो भी व्यक्ति खर्च करता है भरण पोषण में, उसको ही हम नफका के नाम से जानते हैं। नफका के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 चीज़ें आती हैं, कपड़ा, भोजन और मकान। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और नफका को अच्छे से समझ लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, मुतवल्ली किसे कहते हैं, यानी मुतवल्ली से क्या तात्पर्य है। आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। वक्फ संपत्ति का प्रबंधन या उसका देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम मुतवल्ली के नाम से जानते हैं। दोस्तों जैसे ही वक्फ करता अपनी संपत्ति का दान कर देता है, यानी जो इस्लाम से मान्यता प्राप्त पवित्र धर्मार्थ हैं उनको अपनी संपत्ति दान कर देता है, तो उसमें से उस वक्फकर्ता का एकाधिकार समाप्त हो जाता है, और उस संपत्ति का जो अधिकार है वो खुदा के पास चला जाता है, और खुदा की ओर से जो उस संपत्ति की देखभाल करता है उसे ही मुतवल्ली के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस जो मुतवल्ली होता है इसकी जो नियुक्ति होती है, इसको जो है वाकिफ कर सकता है, यानी जो वक्फ करता होता है वो इसकी नियुक्ति करता है। दोस्तों और इसकी नियुक्ति के लिए जो है, इस पद के लिए जो है, हिंदू मुस्लिम में से जो है किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है, चाहे स्त्री को नियुक्त कर दे चाहे किसी पुरुष को नियुक्त कर दें। अमूमन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हिंदू और स्त्री जो है भाग नहीं ले सकती मुस्लिम धर्मों में, तो अमूमन जो है इस पद के लिए, इस मुतवल्ली पद के लिए मुस्लिमों का ही चयन अधिक से अधिक किया जाता है। दोस्तों तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस मुतवल्ली के बारे में आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न लगातार कई एग्जाम के अंदर एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में मुस्लिम लॉ में पूछा गया दोस्तों, फैमिली लॉ के अंदर। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, तलाक हसन क्या है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, तलाक हसन क्या है। आइए जान लेते हैं, डिफाइन तलाक हसन। तलाक हसन का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर अथवा उचित, अर्थात इसे भी तलाक का एक सुंदर तरीका माना जाता है। तलाक की इस विधि में पति पत्नी को 3 घोषणाएं 3 क्रमिक तुहर में करता है, जो इस प्रकार हैं। तलाक की पहली घोषणा होती है प्रथम तुहर, तलाक की जो दूसरी घोषणा होती है वो अगली तुहर होती है, और जो तलाक की अंतिम घोषणा होती है वो अंतिम तुहर होती है। यानी तीनों तुहर में भी जो है संभोग नहीं किया जाता है, और इसे ही तलाक हसन के नाम से जानते हैं, इसे ही तलाक हसन कहते हैं।
तो दोस्तों ये थे कुछ मुस्लिम लॉ के चुनिंदा क्वेश्चन जो कई वर्षों में रिपीट हुए हैं। दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लगे? अगर इन प्रश्नों से आपको जरा से कुछ नॉलेज हुआ हो तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। और किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपके कमेंट्स हैं उनका उत्तर अति शीघ्र दे सकूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों तक, मित्रों तक व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को अवश्य पहुँचाइए दोस्तों। और चैनल में अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।